शनिवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अगर कोई भारी रोग ऐसा शनि महाराज के कारण हो गया हो, अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में, विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है, उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव? पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो। धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना, पिपलेश्वर, जम के बोलिए, पिपलेश्वर महादेव भगवान शंकर का एक अवतार है, पिपलाद अवतार, पिपलाद अवतार। जब दधीचि ऋषि की अस्थियां चली गई, उनकी धर्मपत्नी सुवाच ने देखा मेरे पति को मार दिया गया, मेरे पति की अस्थियां ले गए राक्षसों का संहार करने के लिए, उनकी अस्थियां लेकर चले गए, मेरा पति चले गया। सुवाच गर्व से थी, मरना चाहती थी, प्राण छोड़ना चाहती थी। शिव जी ने देखा ये तो अग्नि के ऊपर चढ़कर अपनी देह त्याग रही। शंकर भगवान ने आकर कहा रुक जा सुवाच, रुको, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, तुम्हारे गर्भ में बच्चा है, वो बच्चा मर जाएगा। अब इस बच्चे को जन्म देकर भी क्या करोगे? नहीं पिपली, तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो महाज्ञानी है, तुमने मुझसे प्रसाद के रूप में मांगा था, कहा था शिव जैसा पुत्र होना चाहिए, तो क्या तुम शंकर को नष्ट कर दोगे? मैं शंकर को जन्म दूंगी। सुवाच ने 2 पत्थर उठाए, अपने गर्भ पर मारना प्रारंभ करा, गर्भ पर मारा, बच्चे ने जन्म लिया। बच्चा 7 महीने का था। उस बच्चे को उठाकर पीपल के कोटर में रख दिया। पीपल की कोटर, एक गिलहरी पीपल के फल को लेकर आती थी, पिपलाद के मुंह में देती थी। शिव का एक अवतार, इसलिए शंकर का नाम ही पिपलेश्वर महादेव। शिव का एक अवतार पिपलाद के रूप में हुआ है। तुम क्यों चिंता करती हो? तुम चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र जन्म दो तुम। और दिया धन सुवाच ने उसके बाद प्राणों को त्यागा। और उस पीपल के कोटर में अगर भरण पोषण करने वाला कोई था तो वह देवाधिदेव महादेव था। फिर निवेदन करेंगे, माता के गर्भ में बच्चा रहता है, उसका भरण पोषण करने वाला मेरा देवाधिदेव महादेव है। अगर जन्म उसने दिया है तो मृत्यु भी वो देगा। अगर तुमको कुछ ज्ञान दिया है तो अच्छी जगह पर भी वही पहुंचाएगा। आप जो अभिलाषा लेकर आते हैं, बच्चे कहते हैं हमारी नौकरी नहीं है, सर्विस नहीं है, हम इस कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, इस जगह जाना चाहते हैं, हम इस पद पर जाना चाहते हैं, बस इतना याद रखना, तुम्हारा भाग्य बुरा नहीं होता। कभी भी याद रखना, संसार में जिसको भगवान ने जन्म दिया उसकी किस्मत कभी बेकार नहीं हो सकती। अगर भगवान तुम्हारी किस्मत बेकार होती तो जानवर बनाकर पैदा करता, इंसान बनाकर नहीं। किस्मत अच्छी थी इसलिए इंसान बनकर पैदा हुआ, जानवर बनाकर पैदा नहीं करा। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी थी इसलिए मनुष्य बनकर पैदा हुए हो, इंसान बनकर पैदा हुए हो, मानव बनकर पैदा हुए हो। भगवान को दोष मत देना कि भगवान ने किस्मत बेकार दी है। भगवान ने किस्मत अच्छी बनाई है इसलिए तुझे मृत्यु लोक में जन्म दिया। भगवान ने भाग्य अच्छा बनाया इसलिए तुझे शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका दिया। नहीं तो भाग्य में नहीं होती तो कहां से मिल जाती? किस्मत अच्छी है तो भगवान नौकरी भी लगाएगा, धंधा भी करवाएगा, सर्विस भी कराएगा, विवाह भी करेगा, शादी भी करेगा, मकान भी बनाएगा, जायदाद भी देगा, संतान भी देगा। उसने दिया है पेट तो भरेगा वही। हम काय को अपने माथे पर ले? मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मैं इंजीनियर हो गया, मैं ये बन गया, मैंने तो ये कर लिया, उसके बाद भी मैं घर में बैठा हूं, मेरा छोरा घर में बैठा, इतना पढ़ने के बाद बैठा। जन्म उसने दिया है, भाग्य उसका है, किस्मत उसकी है, तो कहो उसको कि शंकर का भजन कर, मंथन करे, मक्खन निकलेगा और घी भी जरूर बनेगा। हारना मती। जब तेरे 3.5 करोड़ बार गिनती मत करना, गिनती वो करेगा। तो भज, तो कुबेरेश्वर का स्मरण कर, तू महाकाल का स्मरण कर, तू काशी विश्वनाथ का स्मरण कर, तू महाकाल राजा का स्मरण करके तो देख, शिव का भजन कर। 1 लोटा पानी ले जाकर रोज चढ़ा शंकर जी के मंदिर में जा। शिव से भजन करने में क्या देरी? नहीं जा सकता शिव मंदिर में जाने में? बच्चों को अगर शर्म आती हो तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे पानी चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाया, वो भी नहीं कर सकता तो आंवले के पेड़ के नीचे चढ़ाया। पर कहीं जुड़ तो सरी, एक बार साध तो सरी, पकड़ने का प्रयास तो करो परमात्मा को। तुम भगवान को एक बार पकड़ लो फिर परमात्मा नहीं छोड़ता। पूतना ने एक बार गोदी में लेके दूध पिलाया था, बाद में पूतना कह रही थी छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई, छोड़ दे छोड़ दे। भगवान के आई काय को मौसी, काय को आई
और आई है तो दूध पिलाया है तो फर्ज तो अदा करूंगा, ऐसे तो नहीं छोड़ दूंगा। तुम भगवान को एक लोटा पानी चढ़ा दोगे, भगवान को दूध चढ़ा दोगे तो भगवान ऐसे छोड़ देगा क्या? पकड़ लेगा, छोड़ेगा ही नहीं। फिर तुम कहोगे भगवान छोड़ दे, भगवान छोड़ दे। कहाँ कथा का रस लग गया लोगों को। अब दुनिया के लोग सोचते हैं अब मैं कथा भी नहीं सुनूंगा, मैं घर में काम करूं, दुकान में काम करूं कि कथा सुनूं। और रात्रि के जैसे ही मोबाइल खोल के बैठा, आज देखो महाराज ने क्या क्या बोला, लगा रस। हम पहले एक बार बोले थे, आप लोगों को याद होगा, एक लड़की लड़के से प्यार कर लेती है और जब प्यार हो जाता है तो खर्चा जिससे प्यार किया वही उठाता है। मोबाइल में बैलेंस भी वही डलवाएगा, झुमका भी वही दिलाएगा, कपड़े भी वही दिलाएगा, चाउमीन भी वही खिलाएगा, गोलगप्पा भी वही खिलाएगा। प्यार किया है तो खर्चा वही उठाएगा। उसी तरह आप भी शिव से प्यार कर लो, प्रेम कर लो, तुम्हारी जिंदगी का सारा बोझ वही उठाए। उसी से। और भीड़ में तन्हाई में, दर्द में, रुसवाई में, प्यार की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। प्रेम शिव से करो। दुख आया पहले वो खड़ा हुआ, तकलीफ आई पहले वो खड़ा हुआ, कष्ट आया पहले वो खड़ा हुआ जिससे तुमने स्नेह किया। केवल एक लोटा जल, एक लोटा जल नहीं है, तुम्हारा प्रेम है जो शिव पर उंडेलने के लिए जाते हो। तुम्हारे घर की दशा है जो शिव को देने के लिए जाते हो। अपने घरों का विचार है जो शिव को देने के लिए जाते हो। मंदिर जाते होगे, दूसरे मंदिर में भी आप जब जाते होगे तो वहां पर पंडित जी आपके हाथ में इतना बड़ा तांबे का पात्र होता है, उसमें तुलसी डली होती है, आप हाथ आगे करते हो, वो जल देते हैं, तुम पीते हो। बोलो बोलो सही है कि गलत है? पीते हो। वो पंडित जी देते हैं हाथ में और तुम लेते हो। कभी पंडित जी से पूछा कि ये जल की महत्वता इतनी क्यों है? तो पंडित जी बताएंगे, यहाँ पर हजारों लोग आते हैं, स्तुति करते हैं, आरती होती है, घंटियां बजती है, मंत्र बोले जाते हैं, उसकी तरंग पानी में जाती है, पानी हल्का सा कंपित होता है और उस पानी के अंदर ऊर्जा उत्पन्न होती है। वो जल पीते से ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हमारे संचित पापों को समाप्त कर देती है। इसलिए चरणामृत को पिया जाता है, इसलिए चरणामृत लिया जाता है, चरणोदक लिया जाता है, भगवान का सुंदर जल लिया जाता है। जरा विचार करना, मंदिर में रखे हुए उस जल में तेज आता है और वो जल पीते से ही हम में तेज आ जाता है। उसी तरह अपने घर के मटके में, अपने घर के हंडे में, अपने घर की टंकी में, अपने घर के पानी में, जब वो मटके में पानी रहता है, हंडे में पानी रहता है, टंकी में पानी रहता है, उसमें से आप एक लोटा जल भरकर शिव के पास लेकर जाते हो। वो रसोई घर होता है, जिस रसोई घर में से पानी भरकर तुम जाते हो। रसोई घर के अंदर जो मटका है, हंडा है, टंकी है, उसका पानी लेकर जाते हो। दिन भर रसोई घर में क्या बात हुई, क्या क्लेश हुआ, क्या आप शब्द बोले गए, क्या हो रहा है, कौन चिड़चिड़ कर रहा है, क्या हो रहा है, ये रसोई घर में सब चलता है। और रसोई घर की तरंग उस पानी में जाती है। उस पानी को लेकर आप घर के अंदर से बाहर निकल कर जाते हो। घर के अंदर से जब निकलते हो, पूरा वास्तु उस जल के अंदर आ जाता है, पूरा क्लेश जल के अंदर आ जाता है, पूरी परेशानियां जल के अंदर आ जाती है, सारे घर के व्यक्ति का टेंशन जल के अंदर आ जाता है। और वो जल जब महादेव को चढ़ता है तो तुम्हारा घर अपने आप पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। वो जल शुद्ध हो। कहा गया, जल चढ़ाकर वापिस लेकर आओ, अपने घर में प्रक्षण करो। जब हम जल चढ़ाते हैं, शिव पर चढ़ते ही वो जल शंकर की जटा पर जल पहुंचा तो गंगा जल हो गया। शिव के शिवलिंग पर चढ़ते ही जल गंगा जल हो जाता है। सप्त नदी, सप्त सरोवर, सारे तीर्थ सब कुछ वही है। और वो जल हमारे घर आकर प्रोक्षण करने पर सारी हमारे अंदर की जो नेगेटिवता है वो बाहर निकलती है और ऊर्जा घर में प्रवेश करती है, वो घर में प्रवेश करती है।
मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया, कश्ती भी पुरानी है। भोले बाबा सुन भी लो ये मेरी कहानी है। मझधार में है नैया। वो एक लोटा जल तुम्हारी समस्या का हल कैसे बनता है? सारी दुनिया के लोगों को टेंशन है, सीवर वाले महाराज ने केवल एक ही शब्द दिया है, एक लोटा जल। जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। ये पूरे विश्व में, केवल भारत देश में ही नहीं, विदेश में भी इस बात की चर्चा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल कैसे बन सकता है। ये नारा कैसे बन गया, ये बच्चे बच्चे के मुख पर कैसे आ गया, ये बुजुर्गों के मुख पर कैसे आ गया। साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कोई भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी हो, उसके मुख पर यह मंत्र है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। आखिर इस पे विचार करा गया कि ये जल समस्या का हल कैसे हो जाता है, क्योंकि सारी समस्या घर में आती है। दुकान की बात भी घर में आती है, फैक्ट्री की बात भी घर में आती है, व्यापार की बात भी घर में आती है, बच्चे भी घर में बात करते हैं। और जब घर में मंथन होता है विचारों का, सब टेंशन घर में जब आता है तो वो जल में तरंग जाती है, और जल में वो तरंग गई और वही लोटा भरकर जब शिव को चढ़ा तो सारी समस्या शिव की हो गई और उसका हल निकलना प्रारंभ हो गया। उसका हल निकलना प्रारंभ, वो हल निकला। प्रभु के नाम का उच्चारण हो उसमें। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अगर हम भरी जवानी में शिव को न भजन करेंगे, भगवत भजन ना करेंगे, तो हमारा अंत केवल एक चुल्लू भर पानी में डूब के मरने के बराबर। ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में, ना शिव नाम लीनो तूने भरी जवानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अच्छा, कभी कभी सोचने में आता है चुल्लू भर पानी में इतना बड़ा मरेगा कैसे? ये भी तो टेंशन वाली बात है। इसको मरने के लिए तो नदी भर के पानी चाहिए, कुआं भर के चाहिए, अभी चुल्लू भर किसे कह दिया? तो चुल्लू भर में कौन मर सकता है? तो कहा जो शिव को नहीं भजता, शंकर का स्मरण नहीं करता, जो अपने जीते जी जो शिव को एक लोटा जल तक नहीं चढ़ाता, वो मनुष्य नहीं कहलाता, वो केवल एक खाता पीता पसर जाता ऐसा कीड़ा होता है। और कीड़ा चुल्लू भर पानी में डूबकर मर सकता है। तो कीड़े का काम क्या है? खाया पिया। आजकल के जमाने में बीमारी क्यों बढ़ रही है? ये बीमारी क्यों बढ़ती? शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, कहीं ब्लड प्रेशर, कहीं अटैक, कहीं ये कहीं वो। क्यों हो रहा है बीमारी? क्योंकि आज के जमाने के लोग इतने आलसी, इतने आलसी, इतने आलसी, इतने आलसी कि पूछो ही मत। और उन आलसियों में कोई दूसरे नहीं है, अपन भी सब है। तुम भी कम आलसी हो? इतने आलसी। एक पिताजी ने बेटे से कहा कि भैया को बुला दे, और बेटा वहीं बैठे बैठे बुलाने नहीं गया। कहाँ है तू? ऊपर ही तो हूं, नीचे आजा, पापा बुला रहे। 2 कदम नहीं चला, वहीं बैठे बैठे बुला दिया। पापा ने कहा पानी ला दे, वहीं बैठा इंतजार कर रहा, खुद को भी प्यास लग रही है,
जा ही नहीं रहा, इतना व्यस्त था मोबाइल में, हिल ही नहीं रिया, आलसी, ना खुद पीने जाए ना पिलाए। इतने में कहीं का निकलते गया, मम्मी पापा को पानी पीना है, एक गिलास ला देना। अब जा ही रही हो तो मेरे लिए भी ले आना। अगर समझदार मम्मी हो तो झाड़ू उठा के झूड़ दे, मैं बैठा है 2 मिनट हिल नहीं सकता, पानी नहीं ला सकता। हमारे घर का एक नियम है, हमारे यहाँ स्वयं का काम स्वयं को करना पड़ता है, रीति है। भोजन करना है, आसन बिछाओ, पानी भर के बैठो, आएगा भोजन। 50% काम तुमको करना है, चल दो। भोजन बनाने वाला कोई सेवक नहीं, बर्तन साफ करने वाला कोई सेवक नहीं, झाड़ू पोछा करने वाला कोई सेवक नहीं। जितने घर में माताएं हैं वो अपना अपना कर्म बांटिए, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, और भोजन बनाना सबको मिलके, और भगवान को भोग लगाना और सबको पाना। कोई स्वतः कर्म करिए। पर आज आदमी इतना आलसी हो गया कि हाँ, एक काम आदमी आलसीपन में नहीं करता, केवल कुत्ता घुमाना। वो कुत्ता घुमाने में आलसीपन नहीं करता, वो कुत्ता बड़ी अच्छे बढ़िया मस्ती में घुमाता है कुत्ता। और उससे कह दो अपनी औलाद को ले ले और वो घुमा ला, फिर तो वो अपनी पत्नी को दे देगा, तुझसे संभालते नहीं बन रहा, रख ले। ये हो स्वतः करिए अपना कर्म, आदि बीमारियां तो दूर हो जाएंगी। अपनी स्तुति अपने मुख से, अपनी एक स्तुति बनाओ, मेरे भोले बाबा को सुनाओ। बाबा मेरे मन का भाव कहता है तू मेरा। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया में शरण तिहारी। बोलो बोलो भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया में शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया में शरण तुम्हारी। इस स्तुति को सब बैठकर गाएं, प्रेम के साथ बाबा से विनय करते हुए, स्नेह के साथ बोलिए। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया में शरण तुम्हारी। बोलो भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया में शरण तुम्हारी।